अस्सलाम वालेकुम, मैं विश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल वेजिटेबल की रेसिपी और ये बहुत मज़े की बनती है, खड़े मसाले की भिंडी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा सिंपल सी रेसिपी। आज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। तो खड़े मसाले की भिंडी बनाने के लिए हम एक बर्तन ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 3/4 कप। और यहाँ पर देखिए 3 प्याज है मेरे पास, जिनको मैंने लंबाई में काट के रखा हुआ है पहले से। इसका इस्तेमाल करेंगे। आपने इस तरह लंबे लंबे ही प्याज काटने हैं, बिल्कुल भी आप इसका पेस्ट नहीं बनाना है या फाइन चॉप नहीं करना है, वरना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आपको अपनी भिंडी की सब्ज़ी में। तो ये डाल देंगे, थोड़े से प्याज ज़्यादा डलते हैं सब्ज़ी में, तो आपने ज़्यादा ही प्याज का इस्तेमाल करना है। अब थोड़ा सा इसको पकाएंगे, ओवर कुक आपने नहीं करना है, बस इतना पकाना है कि प्याज का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं प्याज हमारे जो हैं थोड़े से कुक हो चुके हैं, कलर में देखें ऑफ वाइट हो चुके हैं। बस इतना ही आपने प्याज को पकाना है। यहाँ पे देखें 2 टमाटर हैं मेरे पास, जिनको मैंने फाइन चॉप करके रखा हुआ है, ये डालेंगे। टमाटर को आपने इसी तरह फाइन चॉप करके ही ऐड करना है और इसके छिलके और सीड बिल्कुल भी आपने रिमूव नहीं करने। उसके साथ ही आपने टमाटर को काटना है। अब टमाटर को भी प्याज के साथ थोड़ा सा पका लेंगे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है टमाटर को, क्योंकि टमाटर के पानी में ही हमारी जो भिंडी है वो कुक होगी। तो इसलिए बस हल्का सा आपने प्याज के साथ टमाटर को पका लेना है। आप देख सकते हैं टमाटर को हमने प्याज के साथ थोड़ा सा पका लिया है। टमाटर इसी तरह खड़े खड़े ही होने चाहिए, ओवर कुक टमाटर को आपने नहीं होने देना है। अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। मसाले में हमें 1/2 टीस्पून हल्दी चाहिए होगी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून भर कर नमक ऐड करेंगे। और मसाले आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बस यही 3 मसाले आप डालिएगा, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल ना करिएगा। सब्ज़ी में जितने कम मसाले डाले जाएँ सब्ज़ी उतनी ही मज़े की बनती है और उसका जो अपना नेचुरल फ्लेवर होता है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास भिंडी है, जिसको मैंने छोटा छोटा काट के रखा हुआ है, ये ऐड कर देंगे। भिंडी देखने में कुछ इस तरह की लगती है। इसको मैंने धो लिया था और कपड़े से अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। काटने से पहले आपने भिंडी को अच्छी तरह से ड्राई ज़रूर कर लेना। अगर आपकी भिंडी गीली होगी और आप इसको काटेंगे तो आपकी भिंडी से बहुत ज़्यादा लेस निकलेगी और आपकी भिंडी बहुत लेसदार बनेगी। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रख लेना है। और जो इसकी ये टॉप है इसको आपने काट के फेंक देना है। इसको बिल्कुल भी हमने अपनी सब्जी में इस्तेमाल नहीं करना है। और भिंडी को काटते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि जो ये भिंडी के होल होते हैं इसके अंदर समटाइम सुसरी या कीड़ा भी होता है, तो आपने ज़रूर देखकर भिंडी को काटना है। ये बातें मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो फर्स्ट टाइम भिंडी बनाएंगे या जो नई नई अभी कुकिंग करना सीख रहे हैं। तो ये बातें उनके लिए बता रही हूँ कि ऐसा ना हो कि आप भिंडी काटते जाएँ और कीड़े और सुसरियाँ भी आपके खाने में जा रही हैं। तो इसलिए आपने देखकर ज़रूर काटना है अपनी भिंडी को। तो ये बात थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की थी, मैंने कहा शेयर कर लूँ। तो अब हमने क्या करना है, भिंडी को हमने ऑयल में बहुत अच्छी तरह से भूनना है। इतना सा भूनना है कि जो ऑयल हमने शुरू में डाला था वो वापस हमारा निकल आए। आप देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट मैंने भिंडी को बहुत अच्छी तरह से भूना था और जो ऑयल हमने शुरू में डाला था वो अच्छी तरह हमारा निकल आया, आप देख सकते हैं। और हमारी भिंडी में बिल्कुल भी इस टाइम पर लेस नहीं है, क्योंकि हमने भिंडी को बिल्कुल भी डालने के बाद कवर नहीं किया और कोई पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है, इसलिए हमारी भिंडी ने लेस भी बिल्कुल नहीं छोड़ी है। तो आपने ये ख्याल ज़रूर रखना है, भिंडी डालने के बाद आपने भिंडी को कवर नहीं करना है, पहले उसको अच्छी तरह भूनना है ऑयल में। जब ऑयल निकल आए उसके बाद आपने इसको कवर करना है। बाज़ लोग क्या करते हैं, भिंडी को अलग से फ्राई कर लेते हैं, फ्राई करने के बाद मसाले में ऐड कर देते हैं और वो फ्राई भी पहले से इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो भिंडी है वो लेस ना छोड़े। तो अगर आप अलग से फ्राई करना चाहते हैं आप उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जब भी भिंडी बनाती हूँ तो मैं इस तरह डायरेक्ट मसाले में ही पकाती हूँ भिंडी को। अब 5 मिनट के लिए इसको दम पे पकने देंगे लो आंच पर। 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं खड़े मसाले की भिंडी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखने में कितनी रिफ्रेशिंग लग रही है, कलर बिल्कुल इसका ख़राब नहीं हुआ है। मुझे भिंडी इसी तरह खड़ी खड़ी पसंद है, इसलिए मैंने 5 मिनट का दम दिया है। अगर आपको ज़रा ज़्यादा सॉफ्ट भिंडी पसंद है तो आप 10 से 15 मिनट का दम बिल्कुल दे सकते हैं। खड़े मसाले की भिंडी की सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। आए आपको सर्व करके दिखाते हैं। आप इसको नान के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।